अवधेद में है सर्वदा मतभेद पर तू ध्यान है। सर्वत्र आत्मा देख तू सर्वात्मा गैया है गैया। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभान् निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान से सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में रज्जौ अहिर्यु पुरुषे छायायु। रज्जु में सर्प के समान, पुरुष में छाया के समान माया का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे पुरुष तो सत्य है, छाया तो झूठी है।
रज्जु तो सत्य है, पर रज्जु में जो सर्प झूठा प्रतीत हो रहा है वो मिथ्या है। ऐसे ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म तो सत्य है, परंतु ये माया और माया का कार्य जगत मिथ्या। फिर उस छाया रूप माया ने दो रूप धर लिया, विद्या च अविद्या च स्वयमेव भवति। 3 गुण वाली है वो माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण की प्रधानता से उसने विद्या का रूप धर लिया और मलिन सत्वगुण की प्रधानता से अविद्या का रूप धर लिया। विद्या च अविद्या च स्वयमेव भवति। स्वयं ये 2 रूप धारण कर लिया। उस विद्या विद्या रूपी माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, जैसे दर्पण में हमारे तुम्हारे मुख का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो माया भासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितम्। तो माया भासेन जीवेशौ करोति। माया ब्रह्म के आभास को धारण करके ये जीव और ईश्वर बना दिया। जो विद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा उसका नाम तो ईश्वर हो गया, और जो अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा उसका नाम जीव हो गया। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हुआ और जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान हुआ। फिर कुछ ताभ्याम माया भासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशौ। इसलिए जीव और ईश्वर दोनों ही कल्पित हैं, क्योंकि वो तो माया जो है वो छाया रूप है, विद्या अविद्या का रूप है, वो दोनों कल्पित। और उनमें पड़े जो प्रतिबिंब हैं वो प्रतिबिंब भी कल्पित ही होते हैं, सत्य नहीं हुआ करते हैं। इसलिए कल्पितावेव जीवेशौ, इसलिए जीव और ईश्वर दोनों ही कल्पित हैं। इन दोनों में जो ब्रह्म तत्व है जिसका प्रतिबिंब पड़ा है विद्या अविद्या में, ब्रह्म सत्यम, वो ब्रह्म सत्य है। तो कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितम्। ताभ्याम माने जीव ईश्वराभ्याम, जीव और ईश्वर से सर्वम कल्पितम, इस सारे संसार की कल्पना हो गई। कुछ ईश्वर ने सृष्टि कर दी और कुछ जीव ने भी सृष्टि कर दी। उसको सुनो, कितनी सृष्टि ईश्वर ने किया, कितने जीव ने किया। एक क्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पिता। ईश्वर ने एक क्षण किया, फिर जीव रूप से प्रवेश किया, तो एक क्षण मात्र से सृष्टि हो गई। परमात्मा द्वयानंद पूर्ण, परमात्मा अद्वय है, एक अद्वितीय है, पूर्ण है सत्य ज्ञान आनंद से। परमात्मा अद्वय और आनंदा, पूर्ण। पूर्वम स्वमाया, अपनी माया से स्वयमेव जगत भूत्वा,
स्वयं ही जगत का रूप धारण कर लिया। जो माया से रूप धरे जाते हैं वो भी सत्य नहीं होते, झूठे हुआ करते हैं। देवादिवत, जैसे देवता लोग, दैत्य लोग, कोई योगी मनुष्य भी अपनी माया से बहुत रूप धर लेते हैं, तो वो सब झूठे होते हैं, सत्य नहीं हुआ करते। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण ने अनेक रावण का रूप धर लिया माया से। हजारों रावण हो गए आकाश में और हजारों अंगद, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण का रूप धर लिया, माया से बना लिया। इनके पास आसुरी माया होती है तो अनेक रूप ये धर लेते हैं। सो वो माया से धरे हुए रूप झूठे होते हैं। और फिर वो रामा दल के ऊपर, भालू बानरों के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अब पता नहीं लगता है आकाश में कौन असली रावण है, कौन नकली है, कौन असली हनुमान है, कौन नकली है, कौन अंगद सुग्रीव असली है, कौन नकली है। एक जैसे ही दिखाई पड़ते। अब नीचे पृथ्वी में जो भालू बानर है राम की सेना, उनको पहचान में तो आते नहीं आकाश, तो वो सब अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से भागने लगे। भगवान राम ने देखा कि हमारी सेना भाग रही है, तो राम ने एक बाण मारा तो रावण की सारी माया कट गई। बस आकाश में एक रावण रह गया, बस, और कोई सब खत्म हो गए। अब भगवान की यत्किंचित थोड़ी सी माया पा करके देखो, ये रावण आदि अनेक रूप धर लेते हैं। राम तो संपूर्ण माया के पति हैं, वो सब विश्व रूप यदि धर लें तो कौन सा आश्चर्य है। माया से विश्व रूप भगवान धर लेते हैं। तो परमात्मा अद्वय आनंदा पूर्ण, परमात्मा एक अद्वितीय है, आनंद स्वरूप है, सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है। स्वमाया स्वयमेव जगत भूत, अपनी माया से स्वयं जगत का रूप धार लिया। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देव दानव मानव विश्व का रूप धर लिया अपनी माया से। विश्व विराट रूप धर लिया। ये सारा संसार विश्व विराट रूप भगवान का है, पर माया से धारण किया है, इसलिए ये भी सत्य नहीं है। तो सारा विश्व विराट, ये सारे शरीर धर लिया माया से। फिर देखा तो ये सब शरीर मुर्दा पड़े थे। परमात्मा द्वयानंद पूर्ण पूर्वम स्वमाया स्वयमेव जगत भूत्वा, जगत रूप धारण कर लिया, पर देखा तो मुर्दा है सब। फिर प्राविशद जीव रूप था, इन शरीरों के भीतर जीव रूप से स्वयं प्रविष्ट हो गया। तो जब जीव रूप से इन शरीरों में प्रकट हो गया तो ये मुर्दे खड़े हो गए, देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, चलने फिरने लगे, एक दूसरे की बात भी समझने लगे। जीव रूप से माने प्रतिबिंब रूप से प्रवेश कर गया।
इसीलिए जब तक ये प्रतिबिंब रूप जीव प्रविष्ट है शरीरों में, तब तक ये जीवित शरीर जीवित दिखाई पड़ते। और जीव जब निकल जाता है फिर मुर्दा के मुर्दा हो जाते हैं। वो तो पहले से भी मुर्दा ही थे। जब तक जीव है तब तक शरीर का जीवन है, जीव निकल गया तो फिर मुर्दा के मुर्दा। तो शरीर रूप धारण करना और जीव रूप से प्रवेश करना, इतनी सृष्टि ईश्वर ने रची है। एक क्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ईसेन कल्पिता। इतनी सृष्टि ईश्वर के द्वारा कल्पना की गई। अब जीव ने कुछ कल्पना किया है। जीव की सृष्टि सुनो। जागृत आदि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। जागृत आदि, जागृत आदि पद से स्वप्न और सुषुप्ति, और बंध और मोक्ष, अपने स्वरूप को न जानना ये बंध है। फिर गुरु की शरण में जाकर के अपने स्वरूप वास्तविक परब्रह्म स्वरूप है, जितने भी प्रतिबिंब है उनका असली स्वरूप तो बिंब ही होता है। तो बिंब रूप ब्रह्म को भी जान लिया, अपना असली स्वरूप, तब फिर ये जीव मुक्त हो जाता है। जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाता है। इतनी सृष्टि, इतना संसार, सब जीव अपने अपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति और बंध और मोक्ष, इतनी कल्पना, हर जीव की अलग अलग सृष्टि। तो जागृत आदि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। सज्जनों, ये चूंकि ईश्वर की सृष्टि भी और जीव की सृष्टि भी कल्पित है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति माया है, वो स्वयं कल्पित है, और वही सुषुप्ति से जागृत स्वप्न हो जाते हैं। इसलिए कल्पिता वेव जीवेशु ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम। जीव ईश्वर कल्पित, और उन दोनों की सृष्टि समष्टि सृष्टि और व्यष्टि सृष्टि, क्योंकि जीवों की अपनी अपनी सृष्टि है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति बंध मोक्ष अलग अलग हैं। एक जीव के बंध और मोक्ष से सब तो नहीं बंध मोक्ष होते। वही जीव बंध है और वही मुक्त होता है जो गुरु की शरण में जाता है। तो जीवों की अलग अलग सृष्टि और ईश्वर की समष्टि, सारा संसार सृष्टि। क्योंकि ईक्षण किया तो विश्व का रूप धर लिया और जीव रूप से प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार से सज्जनों, प्रथम तो ब्रह्म में छाया के समान, रज्जु में सर्प के समान ये माया की उत्पत्ति हुई। तो माया ही कल्पित है। पुरुष सत्य है, छाया कल्पित ही होती है। रज्जु तो सत्य है, पर रज्जु में जो झूठा सर्प दिखाई पड़ता है वो तो कल्पित ही होता है, वो तो सत्य होता नहीं है। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, सत्य वस्तु रह जाती है। इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान से जगत की निवृत्ति हो जाती है, माया की निवृत्ति हो जाती है। माया और माया के कारण दोनों निवृत्त हो जाते हैं। तो निवृत्त होकर कहाँ चले जाते हैं?
वही रज्जु में समा जाते हैं, क्योंकि वो झूठी चीज है ना। झूठी चीज तो सत्य में ही समा जाएगी। जैसे छाया झूठी है, पुरुष से प्रकट भई है, पुरुष के सहारे दिखाई पड़ती है और पुरुष ही देखता भी है, अंत में वो छाया पुरुष में समा जाती है। मिथ्या की निवृत्ति हमेशा सत्य में ही होती। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिमि भय रज्जु का ज्ञान। अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान रूप हुआ करती। जैसे रज्जु रूपी अधिष्ठान में मिथ्या सर्प की प्रतीति होती है, पर रज्जु के ज्ञान होते ही उसकी निवृत्ति रज्जु रूप ही हो गई। ऐसे ही ब्रह्म अधिष्ठान है, माया और माया में पड़ा प्रतिबिंब, विद्या विद्या रूपी माया में, ये मिथ्या है। ज्ञान होने पर, सत्य ब्रह्म का ज्ञान होने पर इन दोनों की निवृत्ति ब्रह्म रूप ही हो जाती है। छाया की निवृत्ति पुरुष रूप हो जाती है। इस प्रकार से एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है सज्जनों। शेष हमारे तुम्हारे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये कल्पित ही हैं, और कल्पित की निवृत्ति सत्य ब्रह्म में ही हो जाएगी। इसलिए मिथ्या रूप भी, कल्पित रूप भी ब्रह्म ही है, छाया रूप भी पुरुष ही है, पर छाया रूप मिथ्या है, पुरुष रूप सत्य है। इसी प्रकार से ब्रह्म रूप सत्य है, और माया का कार्य जगत ये मिथ्या रूप है। एक ही ब्रह्म में सत्य और मिथ्या दो चीज हो गई। जैसे व्यवहार में हमारा शरीर सत्य है और शरीर की छाया वो तो मिथ्या ही है ना, वो तो सत्य नहीं है। तो हमारे दो रूप हो गए, एक सत्य रूप और दूसरा झूठा रूप। हमारा देखने वाला जो रूप है, स्वरूप है, वो सत्य रूप है, और जो दिखाई पड़ने वाली छाया है वो मिथ्या रूप। इसी प्रकार शरीर भी दिखाई पड़ता है, ये छाया रूप है, और इसके भीतर बैठ के जो हम देख रहे हैं वो हमारा सत्य रूप। छाया रूप मिथ्या और दृष्टा रूप सत्य है। तो एक ही में सत्य और मिथ्या दोनों हो गए, पर मिथ्या की निवृत्ति हमेशा सत्य में ही हुआ करती। अंत में ये शरीर भी हमारे सत्य स्वरूप में समा जाएगा। सत्य की तो उत्पत्ति होती नहीं है, सत्य रूप ही हमारा शेष रहे। जो सत्य है वो चिद रूप और आनंद रूप भी है। तो सत्यचित आनंद ये हमारा तुम्हारा सबका सत्य रूप है, और असत जड़ दुख रूप ये शरीर ये हमारा असत रूप है। सत रूप हमारा वास्तविक है और असत रूप ये देहादि असत रूप ये झूठा है। इतना ही सब कुछ है सज्जनों। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्मा द्वितीये श्रुतयः प्रमाणम्।
कहते हैं ईश्वर जीव जगत वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेशा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगत। जीव ब्रह्म ही रूप है और ये सकल संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही रूप। शास्त्रों स्तुतियाँ इसमें प्रमाण है। अब इनमें यही है, एक सत्य है, ब्रह्म रूप सत्य है, जगत रूप ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। और जीवो ब्रह्म ही वो ना परा, और जीव तो ब्रह्म ही है। तो वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेशा ब्रह्मैव जीव सकलम जगच्च अखंड रूप स्थित रेव मोक्ष। अखंड रूप से इस प्रकार से स्थिति यही मोक्ष। ब्रह्मा द्वितीय श्रुतया प्रमाण। सहस्रो श्रुतियाँ ब्रह्म के अद्वितीय पने में प्रमाण। ब्रह्म ही वेदम सर्व, ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ ही नहीं। भेद इतना ही है, सत्य रूप और मिथ्या रूप। पुरुष रूप सत्य है जैसे हमारा, और छाया रूप मिथ्या है। पुरुष रूप हमारा सत्य है, और जो तस्वीरें हैं हमारी तुम्हारी फोटो है ना, पुरुष रूप तो एक है। अब फोटो कितनी है, परंतु वो हमारे मिथ्या रूप है, वो सत्य नहीं है। इस शरीर में हम बैठे हुए तो बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं एक दूसरे की बात, पर क्या फोटो भी देखती सुनती? झूठी आँखें भी उनमें बनी है, कान भी बने हैं, फोटो में सब बना रहता है ना, आँख कान नाक हाथ पाँव, पर वो कुछ काम करते हैं, चलते फिरते हैं वह हाथ पाँव। तो सत्य रूप भी हमारा है, पुरुष रूप, फोटो रूप भी हमारा है। सत्य रूप एक है, मिथ्या रूप अनेक। ऐसे ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य रूप तो एक ब्रह्म है, एक में द्वयं ब्रह्म। और असत्य रूप ये फोटो रूप, ये सारा संसार फोटो रूप मिथ्या है। ये अनेक है, कोई गिन नहीं सकता कितने संसार में शरीर होंगे। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र। तो एक ही में सत्य और मिथ्या दोनों ही हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।